नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आपको ये सभी प्रश्न लिख लेने हैं और याद करने हैं। देखिए, हमने वर्णमाला, वर्ण और स्वर हमने पढ़ लिया है। उसी से संबंधित ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको आने चाहिए। देखिए, सबसे पहले प्रश्न बनेगा, अयोगवाह किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे, अयोगवाह अंग और अ को अयोगवाह कहा जाता है या अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, अनुस्वार और विसर्ग। आप ये भी लिख सकते हैं, अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं, ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग किसे कहते हैं? ये क्या है? हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक, निर्नुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह हैं, जैसे ऊपर हम पढ़ चुके हैं। स्वर के बाद स्वतंत्र रूप से आते हैं। इनके संकेत चिन्ह होते हैं, अभी उनको आप नोट करेंगे। लिखेंगे, अनुनासिक क्या है, किसे कहते हैं? ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा। आप इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। जब चंद्र बिंदु का प्रयोग आप किसी ऐसे शब्दों पर करते हैं जब उच्चारण नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होगा, तो ध्यान रखें, अनुनासिक स्वर कहलाएगा। ऐसे ही अनुस्वार केवल बिंदु होता है। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, केवल नाक से, जैसे अंगूर, अंगद, कंकन आदि। देखिए, विसर्ग। विसर्ग किसे कहेंगे? अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन माना जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। ध्यान रखेंगे, ह। संस्कृत में इसका काफ़ी प्रचलन है। हिंदी में भी इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग आज भी ऐसे ही किया जाता है, जैसे मनोकामना, पैपान, अतः, स्वतः, दुख इत्यादि। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे तत्सम शब्दों में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? देखिए, अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है। अनुनासिक में आंसू, आंत, गांव, चिड़िया इत्यादि। तो यहाँ सांस नाक से कम निकलती है, मुंह से अधिक निकलती है। अब बात करते हैं अनुस्वार। अनुस्वार में उच्चारण में नाक से सांस अधिक निकलती है, मुंह से कम निकलती है। मुंह से सांस कम निकलती है, नाक से अधिक, जैसे अंक, अंश, पंच, अंग इत्यादि। अनुनासिक स्वर की विशेषता, अर्थात अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है, लेकिन अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि मानी जाती है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है, जैसे कि ऊपर दिए गए शब्दों में अंक, अंश, पंच, अंग इत्यादि पर लगाया गया है। तो याद रखेंगे, चंद्र बिंदु और अनुस्वार के बारे में हमने आज पढ़ा, जिसको आप अनुस्वार बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। इनको लिख लें और